हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, मेटल को कैसे डिफाइन करेंगे, नॉन मेटल को कैसे डिफाइन करेंगे, मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है, और इस मेटल और नॉन मेटल का यूजेज क्या होता है। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटल से। मेटल को समझने से पहले कुछ डिफिनेशन है, कुछ लॉजिक है कि देयर आर 118 एलिमेंट आर नोन टू डिस्टेंस and these elements are arranged in modern periodic table to their increasing atomic number. Among some element have a same property means same physical and chemical property, whereas some element have different physical and chemical property. So those element who have a same property, same physical and chemical property are put into the same vertical columns called the group, and those some element have a different type of chemical and physical property are different into the second vertical columns. मतलब जैसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है उनको एक कॉलम्स में रखा गया है जिनको हम ग्रुप बोलते हैं, और एक ग्रुप का एलिमेंट दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से बिल्कुल डिफर होगा, दूसरा ग्रुप का एलिमेंट तीसरे ग्रुप से डिफर होगा। मतलब जिनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है उनको सिर्फ एक साथ रखा गया है और उसी को बोलते हैं वर्टिकल कॉलम अथवा ग्रुप बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ग्रुप और पीरियड की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं। अब 18 एलिमेंट को अरेंजमेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किया गया है उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एक समान की प्रॉपर्टी रखते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी को रखते हैं। मतलब एक एलिमेंट किससे मिलने वाले प्रॉपर्टी से उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इस सारे एलिमेंट को दो पार्ट में मोस्टली डिवाइड किए गए हैं, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। मतलब एलिमेंट को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन, मेटल्स में और दूसरा क्या हमारा नॉन मेटल्स में। जो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें इन दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है उनको बोलते हैं हम मेटोलाइट्स। उनको क्या बोलते हैं हम, मेटोलाइट्स बोलते हैं। यह कॉमन है, कॉमन इसलिए है क्योंकि इसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी इंक्लूड है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड है। तो मोस्टली हमारा इस क्लास के टॉपिक में फोकस सिर्फ मेटल पे ही होगा और मेटल के बारे में ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेटल क्या है, तो मेटल का दो टाइप का डिफिनेशन हम बता रहे हैं। मेटल के केस में, मेटल के डिफिनेशन के केस में बुक्स में अभी तक आप पढ़ते हैं कि मेटल वह है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा मेलेबल एंड डक्टिलिटी, जिसमें मेलेबल एंड डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी हो। तीसरा जिसमें सोनिटी की प्रॉपर्टी हो, जिसमें सोनिटी की प्रॉपर्टी, सोनिटी मतलब साउंड को प्रोड्यूस करने वाली कैपेसिटी हो। चौथा मेटल का अपना कलर होता है, कौन सा कलर, या तो वो सिल्वर कलर को प्रोड्यूस करते हो या ग्रे कलर में आते हो, यह भी एक प्रॉपर्टी होती है। और कौन सी प्रॉपर्टी बन सकती है, मतलब
मेटल वह है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो। मेटल वह है जिसमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी हो। मेटल वह है जो सोनरिटी हो, जिसमें साउंड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी हो। मेटल वह है जिसका कोई ना कोई कलर हो, चाहे सिल्वर कलर हो, चाहे ग्रे कलर हो, चाहे गोल्ड कलर हो, जो भी हो। मेटल की और कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है कि मेटल जनरली हार्ड हो। जनरली क्या हो? हार्ड हो, मतलब रूम टेम्परेचर पे या सॉलिड स्टेट में मिलते हों, तो इनको हम बोलते हैं मेटल। इनको क्या बोलते हैं हम? मेटल। लेकिन यह मेटल का एक्चुअल डिफिनेशन नहीं हो सकता है। यह मेटल की प्रॉपर्टी तो हो सकता है, लेकिन मेटल का जनरली यह डिफिनेशन हम नहीं कर सकते हैं। मेटल को जनरली डिफाइन कैसे करेंगे? तो मेटल वह है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो। मेटल वह है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हो? डोनेट कर रहा हो। तो मेटल आर दो सब्सटेंस which can donate the electron from outermost cells, वही मेटल होता है। मेटल आर दो सब्सटेंस विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, कॉपर। द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज द 3, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज द 11, एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज द 19, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज द 12, atomic number of aluminum is 13, atomic number of copper is 29. Their electronic configuration is the 2-1, 2-8-1, 2-8-8-1, 2-8-2, 2-8-3, 2-8-18-1. That clear? इसके आउटर मोस्ट सेल्स जिसको हम बैलेंस सेल्स बोलते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट सेल्स जिसको बैलेंस सेल्स बोलते हैं, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट सेल्स जिसको बैलेंस सेल्स बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके आउटर मोस्ट सेल्स जिसको बैलेंस सेल्स बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका आउटर मोस्ट सेल्स जिसको बैलेंस सेल्स बोलते हैं, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका आउटर मोस्ट सेल्स जिसको बैलेंस सेल्स बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके आउटर सेल्स में एनर्जी कंसिडरेशन का रूल्स है कि जिसके आउटर सेल्स में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो, वह इजीली क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है इजीली, उसी को क्या बोलते हैं? हम मेटल बोलते हैं। यानी कि मेटल आर दो सब्सटेंस विच कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल्स एंड इट्स चेंज, यहां लिख सकते हैं, एंड इट्स चेंज इनटू इजीली कैटायन में, चाहे वो मोनोवैलेंट कैटायन हो, डाईवैलेंट कैटायन हो। 1 डोनेट करेगा तो मोनोवैलेंट कैटायन, 2 डोनेट करेगा तो डाईवैलेंट कैटायन, 3 डोनेट करेगा तो ट्राईवैलेंट कैटायन। मतलब वह इजीली कैटायन में चेंज हो जाता हो, उसी को हम मेटल बोलते हैं। इज दैट क्लियर? अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ का क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्सेस ऑफ द मेटल्स। अर्थ के क्रस्ट जो होता है उसमें वह मेटल का मेजर सोर्सेस है। बहुत सारे एलिमेंट का सोर्सेस है, और उसमें मेटल भी मिलता है। और उस अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो मिलने वाला मेटल होता है वह अल्मुनियम होता है। अल्मुनियम का प्रेजेंटेशन जो होती है अर्थ के क्रस्ट में 7% होता है। उसके बाद सेकेंड जो मोस्ट एविडेंट मिलने वाला एलिमेंट है वह आयरन होता है। आयरन का प्रेजेंटेशन 4% होता है। आयरन की प्रेजेंटेशन अर्थ के क्रस्ट में 4% है। अब ये क्वेश्चन हो गया, राइज हो गया यहाँ पे, अल्मुनियम अर्थ के क्रस्ट में 7% मिलता है, जबकि आयरन अर्थ के क्रस्ट में 4% मिलता है। फिर भी अल्मुनियम कास्टली क्यों है? जो ज़्यादा मिलेगा उसकी तो
उसकी तो जो रेट होगी वो कम हो जाती है, जो कम मिलता है उसकी रेट हाई हो जाती है। तो जब अल्मुनियम 7% मिलता है और आयरन 4% मिलता है, तो अल्मुनियम की 7% मिलने पर भी वो कॉस्टली क्यों है? क्योंकि अल्मुनियम के ओर से अल्मुनियम का एक्सट्रैक्शन कॉस्टली पड़ता है। सपोज दैट अल्मुनियम का ओर हमारा बॉक्साइट हुआ Al2O3.2H2O, इसको पढ़ते हैं बॉक्साइट। इस बॉक्साइट से अल्मुनियम को अगर निकालना है तो वह कॉस्टली होता है। यह बहुत एक्सपेंसिव मेथड हम यूज करते हैं जिसके द्वारा हम अल्मुनियम को ऑब्टेन करते हैं। तो अल्मुनियम का एक्सट्रैक्शन बॉक्साइट से यह हाईली कॉस्टेबल है, जिसके वजह से अल्मुनियम क्या है? कॉस्टली है। और आयरन का एक्सट्रैक्शन आयरन की ओर से, चाहे वो Fe2O3 हो या Fe3O4 हो, ये दोनों आयरन की ओर हैं। इससे अगर हमको आयरन को निकालना है तो यह लो एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से आयरन चीप होता है और अल्मुनियम कॉस्टली होता है। इज दैट क्लियर? दैट सॉल्व्स।